हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन में हमें एक फिगर दे रखा है, इसको पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इन इन अ फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। बच्चों जो पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है, ठीक है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। बच्चों जो ओ आर है वो पी क्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर है। जब उसने परपेंडिकुलर बोला मतलब उसने क्या बोल दिया बच्चों कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। ये उसने हमको दे दिया, ठीक है। फिर कह रहा है बच्चों ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर। बच्चों कह रहा है जो ओ एस है वो एक अनदर रे है जो ओपी और ओ आर के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। फिर कह रहा है प्रूफ करो, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आराम से। कैसे करेंगे बच्चों, जो हमें दे रखा है उसको यूज करिए। अब देखिए हमें ये 90 दे रखा है ना, तो हम कह देंगे बच्चों इस एंगल का सम, यानी इसका प्लस इसका सम बच्चों कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसको यहीं से शुरू करेंगे हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों कि एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। बच्चों कितना होगा ये, 90 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। और आपने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज आप लिख देना कि जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर टू क्या है, पी क्यू है, ओके। क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं तो रीजन देते हैं हमने ऐसा क्यों लिखा, ओके। क्या करा मैंने, ये वाला एंगल बच्चों और प्लस ये वाला एंगल का सम कितना लिखा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब बच्चों देखिए एंगल आर ओ क्यू क्या है, 90 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, इसको भी आप लिख दीजिए एंगल आर ओ क्यू बच्चों कितना है, 90 डिग्री, ओके। ये भी इक्वेशन इसको 2 बोल दीजिए आप। यहाँ पे आपने ऐसा क्यों लिखा, वही सेम रीजन की ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप दोनों इक्वेशन को देखिए जरा, 1 और 2 को आप लिख दीजिए। कंपेयरिंग 1 और 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। बच्चों अब दोनों को आप कंपेयर कराएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या है, बराबर है। आप क्यों क्या लिख सकते हैं, ये देखिए आप कि ये भी 90 है और ये भी 90, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना बच्चों कि एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस बराबर में क्या लिख सकते हैं, एंगल आर ओ क्यू। इतना करने के बाद आप देखिए आपको जो प्रूफ करना है वहां आर ओ एस है, ठीक है, और पी ओ एस है, हाँ ये भी है, बट यहाँ पर आर ओ क्यू आ रहा है जो यहाँ पे है ही नहीं। हमें इस आर ओ क्यू को हटाना पड़ेगा और हमें इसकी जगह पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो मैथमेटिकली सही है और हम यहाँ लिख सकते हो। अच्छा देखिए एंगल आर ओ क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि मैं कह रहा हूं कि जो ये वाला एंगल है बच्चों आर ओ क्यू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं बच्चों इस पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस करा दीजिए। यही तो आएगा कि नहीं आएगा, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि इस पूरे एंगल में से इस एंगल को जब माइनस करा देंगे आप तो यही तो बचेगा बच्चों। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल आर ओ एस ऐसे ही उतार लूंगा प्लस एंगल पी ओ एस ऐसे ही इक्वल का निशान। एंगल आर ओ क्यू बच्चों क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल क्यू, क्या लिखना है यहाँ पे, हाँ ठीक है, एंगल क्यू ओ एस, यानी कि ये पूरा एंगल, यानी कि एंगल क्यू ओ एस। इसमें से मैं माइनस करा दूंगा बच्चों क्या, ये वाला एंगल, एंगल एस ओ आर, हाँ ठीक है, आर ओ एस क्या, क्योंकि यहाँ पर आर ओ एस लेके चल रहे इसलिए मैं आर ओ एस लिख रहा हूँ, ठीक है, आर ओ एस ये वाला एंगल माइनस एंगल आर ओ एस। मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि मैंने क्या करा, फिर से बता रहा हूं, मैंने ये वाला बच्चों जो एंगल था, ये वाला एंगल, इसको मैंने क्या लिख दिया, इस पूरा ये पूरा एंगल माइनस ये, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 6 - 4 भी लिख सकता हूँ, वही मैंने इस तरह से किया, ओके ठीक है। अब इतना करने के बाद थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है, करते हैं इसको। अब बच्चों देखिए क्या करेंगे, आर ओ एस एक की तरफ ले आइए, ठीक है, इसको भी इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस इधर आएगा बच्चों प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल का निशान। इसको बच्चों यहीं रोक अब ये यहीं रुका रहेगा, ये वाला इस तरफ आ जाएगा एंगल पी ओ एस, तो ये क्या हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ओके। इतना करने में थोड़ा और सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा पेज बड़ा कर लेता हूँ। तो बच्चों देखिए ये चीज क्या हो जाएगी, सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, 2 एंगल आर ओ
एस, इक्वल का निशान, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब बच्चों देखिए टू को नीचे भेजिए तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस बराबर में 1/2, और यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, ये हमारा आंसर, यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। ओके, हमें यही चीज क्या करनी थी, प्रूफ। तो आप लिख दीजिएगा क्या बच्चों, हेंस हेंस प्रूव्ड। ओके, तो बहुत आसान सवाल था ये, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ मैंने क्या किया इसमें। देखिए मैंने प्रूफ कर दिया। ओके, एंगल क्यू ओ एस माइनस, ठीक है। करना क्या था बच्चों, जब इन्फॉर्मेशन उससे हमको दे रखी थी, मैंने उससे पहली इक्वेशन लिखी, मैंने क्या करा, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, इसको करा 90 के बराबर, जो कि मैं कर सकता हूँ। तो बच्चों ये वाला भी एंगल 90 था, मैंने वो भी कर दिया। उसके बाद दोनों को मैंने जब कंपेयर कराया तो मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ। ओके, आप ये इक्वेशन को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप कहते थे कि ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा, ये भी आप कर सकते हैं। आप इन दोनों को इसके भी कर सकते हैं, और फिर सेम यहाँ पे रीजन क्या दे देते हैं आप लोग कि जो ये ओ आर है इस परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मतलब दोनों क्या 90 है, ठीक है, ये कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप यहाँ से भी डायरेक्टली क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते थे। उसके बाद बच्चों मैंने क्या करा, आर ओ क्यू को कुछ लिखा, मैंने आर ओ क्यू को मैंने क्या लिखा, मैंने ये वाले एंगल को यानी कि आर ओ क्यू, इसको इसको क्या लिखा मैंने, इस पूरे में से ये वाला माइनस करा दिया। तो मैंने ये लिखा, मैंने फिर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, फिर मैंने आर ओ एस को एक तरफ कर लिया तो 2 टाइम्स हो गया एंगल आर ओ एस के बराबर में, ये बचा। फिर 2 को मैंने नीचे भेज दिया, ये देखिए 2 को मैंने नीचे भेजा, और फिर जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे वही हमारा आ गया। बहुत आसान सवाल है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।